अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा नदामत के साथ और दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा कहता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, तो हुजूर फरमाते हैं अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह हों तो अल्लाह सारे माफ कर देता है। सुभान अल्लाह कहने में आप किसी भी इंसान की तरफ न देखें, उसके इशारे पे गौर न करें, बल्कि सुभान अल्लाह तो आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र किया करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे प्राउड फील करता है, दूसरे दिन वो उस पर फख्र करता है और कहता है ए जमीन के मेरे पड़ोस के हिस्से, मेरे ऊपर रात एक ऐसा बंदा बैठा था या खड़ा था या गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। आपने नमाजें तो यूं बहुत पढ़ी हैं, मगर कभी आप जंगल में जहां कोई ना हो या ऐसी जगह गाड़ी ऐसे कार वाले पर, मुझे बड़ा अफसोस है जिस मुसलमान को अल्लाह ने कार भी दी है और वो इसके बावजूद रोक करके नमाज कजा कर रहा है, रोक के नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कार का क्या फायदा। कार अगर अल्लाह ने दी है तो इसके शुक्र का एक तरीका यह भी है कि जब नमाज का टाइम हो तो गाड़ी रुकवा कर अपना एक मुसल्ला ना हो तो कपड़ा बिछाकर, और अगर वो भी ना हो तो ऐसे ही जमीन पर नमाज पढ़ो और उस जमीन से ये कहो ए जमीन कयामत के दिन गवाही देना कि मैंने तेरे ऊपर अपना सर रख के अपने रब को पुकारा था। फीलिंग से रब आपके करीब आएगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उससे बेतकल्लुफ हो जाइए। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ हो जाओ कि नमक तक अल्लाह से मांगो, उससे अपनी बातें कहा करो। तो आप लोग कभी इस पे ये ना करें कि ये कोई कहेगा तब सुभान अल्लाह कहेंगे, आप तो खुद ही सुभान अल्लाह कहें। 90 नेकियां भी मिलती हैं और 90 गुनाह भी माफ हो जाते हैं। जरा बोले तो जरा सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। मदीने में एक आदमी चरवाहा है, वो बकरी चरा रहा है। अब चरवाहे बड़े समझदार तो नहीं होते मगर खतरनाक बहुत होते हैं। तो वो चरवाहा जो है वो देख रहा है कि उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया है। सीरत की किताबों में लिखा है कि वो भेड़िया जब उसने देखा तो इतना बड़ा वो चालाक और खतरनाक इंसान था कि उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बकरी छीन ली। और जब बकरी को छीना ना तो भेड़िए ने उसे हैरत से देखा और देखने के बाद वो ऊपर चढ़ गया और उसमें उसको अल्लाह ने ये करम किया कि इंसान की जबान दे दी भेड़िए को। मालूम क्या बोला, तुझको शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मेरा गिज़ा बनाई है ये एक बकरी और तू मेरी गिज़ा मेरे मुंह से छीनता है। उसने माथे पे हाथ मार के कहा ये क्या मामला है, ये जानवर हैरत है कि जानवर इंसान की जबान बोल रहा है। तो भेड़िए ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जंगली जानवर आमना के लाल पे ईमान ला चुके हैं, तुम इंसान हो के उनसे अभी दूर हो। उसने छोड़ी बकरी अगरी वाले सब खा ले, कोई मसला नहीं। हुजूर की बारगाह में चला गया और जाके बोला है नबी ए अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ाएं। फरमाया क्यों? का मैंने भेड़िया का वाकया पूरा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब आए तो उनको भी बताना। जल्दी बोलो, मेरे सहाबा को भी बताना कि वो जिसको अपना नबी मानते हैं उसे जंगल के जानवर भी मानते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ना तो कोई भेड़िया है आप में से, ना कोई ऐसा मामला है, आपको तो बोल ही देना चाहिए ना जरा सुभान अल्लाह। भाई भेड़िए को हैरत हो रही है इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया, और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप सारी बातें सुन के भी खामोश हैं। आपको जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहना चाहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो उसने मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की मालिक वो एक दर्जी से मेरा बचपन से दोस्ताना है, कपड़े सीता है वो, उससे सुई से सीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तू उससे कुछ मांगेगा तो दे देगा। कहा रब दे तो देगा। कहा तो फिर ऐसा कर उससे एक सुई ले आ। तो जाके, अब ये सुई की हिकमत ये थी कि मना भी नहीं कर सकता, तो सुई नहीं मेरे पास। जाके बोला मूसा सुई है। मूसा अलैहि सलाम उससे जाके बोले यार तेरी मेरी बड़ी दोस्ती है,
एक सुई की जरा जरूरत है, दे देगा? कहा नहीं दूंगा। कहा यार सुई की तो बात है, मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। कहा नहीं मैंने नहीं देनी है। वापस चले गए मूसा। अल्लाह ने फरमाया मिली? कहा रब नहीं मिली। फिर कहा कि जा फिर से ट्राई कर, एक बार और सही कर। जाके गए, कोशिश की। बोले यार पुरानी दोस्ती है, एक सुई की तो बात है। कहा मूसा इतने परेशान क्यों होते? लो पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी सुइयां ले लो। एक सही उठा के गए। अल्लाह ने फरमाया मिल गई? कर मिल तो गई मगर बात समझ नहीं आई। वो पहले भी मेरा दोस्त था, वो बाद में मेरा दोस्त था, दरमियान में कोई झगड़ा भी कोई नहीं हुआ, मगर पहले साफ इनकार, इसके बाद डब्बा सामने। समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा दिमाग ना लगाओ मूसा, बात यह है उसके दिल में पहले ना देने वाली बात भी मैंने ही डाली थी और बाद में देने वाली बात भी मैंने ही डाली है। आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते जो आप मुड़ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को माथे के जरिए पकड़ रखा है। ये ओ ही करता है ना। ऐसा ना कहा करो कि हमारा ये यकीन नहीं है कि दवाओं में शिफा है। नहीं नहीं, हमारा यकीन है शाफी अल्लाह है। तो ऐसे ही आप यहां आए नहीं हो, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना कोई सैसपुर बिलानी में आप ही थोड़ी रहते हो, कितने लोग रहते हैं। तो ये आए हो तो इस पे शुक्र अदा करो अल्लाह ताला। जिंदगी में ये मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर हो सकती है, और आप कह दें अगर हो सकती है तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। मैं तो अपने घर में भी मौत की बातें करता हूं। मौत का जिक्र करो। हजरत सुफियानी सौरी फरमाते हैं, सुफियान सौरी ताबई मुहद्दिस बुजुर्ग बड़े हैं, फरमाते हैं जो कब्र को भूल जाएगा, जो कब्र को याद करेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, और जो कब्र को भूल जाएगा उसकी जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मौला अली फरमाते हैं अगर तुम मौत को याद करोगे फिर भी आएगी, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं अगर याद करोगे तो आसानी से आएगी, भूल जाओगे तो जलील होके मरोगे। फिर दोहरा रहा हूं, मौत को याद करोगे तो आसानी से आएगी, अब भूल जाओगे तो जिल्लत की मौत मरेगा। इसी वजह से मौला अली ने अपना घर जो बनाया था वो बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। किसी ने कहा ए बाबुल इल्म, ए हिकमतों के बादशाह अली, ये इसमें क्या हिकमत है? बस्ती छोड़ी, यहां पे आके बैठ गए आप और यहां घर बनाया है कब्रिस्तान के करीब। पर मैं इस वजह से कि मैं जब इनके पास बैठता हूं तो ये मुझे रब के कुर्ब का एहसास कराते हैं, मुझे अपनी आखिरत याद आती है, और ये जब इनके पास से चला जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। ऐसी कुछ बैठकें हैं जैसे उठेंगे आप, आपकी गीबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से। शेर सुनिए आप, जो शेर समझते हैं वो भी समझें। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते हैं। अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3-2.5 हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है, और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। माँ बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है, और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी, और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें
निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन? का जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाह से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नीयत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते, जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना, तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ बता रहा हूं, जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ, मैं अंदर गया तो मर्सिडीज और BMW और जैगुआर कई किस्म की गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब और अंदर गया तो वो हॉल में आया आदमी, उसका नाम भी मुझे याद है। उसने जरा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा, मैंने तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। सिर्फ मैंने उसको सलाम किया। मैंने कहा भाई क्या हाल है? यहां पर कोई रुई लगी थी, यहां पर रुई लगी थी, और वो ऐसे करके उसको पकड़े बैठा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे 23 साल से मैं गुटखा खाता था, बहुत शौकीन था, और इस बार रमजान में मेरे एक दाना निकला है जबान में, उसकी बायोप्सी करने गई है, और फिर जब वो आई है तो मेरा सारा नशा ढीला हो गया, मेरी सारी जितनी भी हिम्मतें थी सब टूट चुकी हैं, मैं आखिरी डिप्रेशन की आखिरी हद में हूं। वो कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे और तुमको कैंसर है। देखो मोबाइल मेरे पास भी है, आप सबके पास भी है, मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से आप अपना दम छुड़ाएं। मैंने उसको जब देखा तो वो कहने लगा सैयद साहब मैंने आपकी कई तकरीरें सुनी है, आपकी तकरीर सुनता हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मुझे ये खबर नहीं थी ना, जैसे ये खबर आई है अब जैगुआर और मर्सिडीज देखने को दिल नहीं करता। कहता मेरे किसी काम का नहीं, वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीवी को देखता हूं वो मुझे बेबा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, मगर पहले की नमाजें मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं, और क्या सोचता हूं मालूम है? मैं कहता हूं मालिक कोई 2 महीने के बाद
ऊपर से तख्ते रख के, ऊपर से मिट्टी डाल के सब वापस हो जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों, कभी आपने इसको सोचा है? आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के बाद आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है। 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है। कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है। इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र में। लोग कहते हैं लकी इंसान है। कौन है? बोलो, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, बैठ जाएं आराम से। लकी इंसान है 30 साल की उम्र में। किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना, उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फातेह के किसने तीर मारा, जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, न औरत न मर्द। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सब मार दिए, कोई नहीं बचा। कहा बिल्ली की भी तो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पे राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा मैं मर जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो, 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं और वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की। वही चंगेज खां, अल्लाह अकबर, वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं, एक सब में 1,000, दूसरी सब में 2,000, तीसरी सब में 3,000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1,000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आके खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को, दूसरी सब में को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब 9वीं और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा, है देखो ये समझता है तू बच जाएगा। ओए तू कैसे बचेगा ओ बूढ़े, अब तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। मेरा रब जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा, मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा कैसे? कहा जब रब चाहेगा तो वही तो जाने कैसे बचाएगा। इतनी देर में इसे प्यास लगी, इसने अपनी बोतल उठाया, एक डिसबैलेंस हुआ, इसका एक पांव रकाब में उलझ गया और उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो गया। घोड़ा चल रहा है, ये कह रहा है लोगों रोको, मगर कोई नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है लोगों रोको, फौजियों रोको। उधर देखो पूरी दुनिया में दहशत बपा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका किसी से नहीं। घोड़े ने जब तक इसके दिमाग का कीमा ना बना दिया, इतना ना घसीटा कि जिसकी बोटियां नीचे को गिरने लगी, इसके खून से वो पूरा इलाका जब तक, वो पूरे जंगल जब तक जो है भर ना गया और ये बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं हो गया, घोड़े ने तब तक इसको रोका नहीं। उसके बाद वो जो इसके फौजी थे उसी बुजुर्ग के पास जाके बोले भाई तू कौन है? कह लगा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। कहा जब तेरे अंदर इतनी पावर है तो आमना के लाल के अंदर कितनी पावर होगी। तू ऐसा कर, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ना कोई बादशाह बचा है, ना कोई अमीर बचा है, ना कोई फकीर बचा है, ना किसी अमीर को ये मौत छोड़ेगी। ये क्या तुमने देखना शुरू कर दिया? ये ना देखो, बड़े बड़े महल ना देखो, अगर देखना है तो वो धसी हुई कब्रें देखो, बोसीदा कब्रें देखो। अगर तुमको देखना है, इबरत हासिल करनी है तो दुनिया के धोखे में ना आओ। बादशाहों के कपड़े ना देखो, फकीरों के फटे हुए कपड़े देखो, उनके कफन देखो। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। दुनिया जब ये देखने चाहती है कि अमीरों की लाशें कहां हैं, तो अमीरों के तुमको मस्कर नहीं मिलेंगे, ना तुमको सिकंदर की खबर ढूंढने पर मिलेगी, ना चंगेज खान तुमको मिलेगा, ना आपको कोई बड़ा अकबर और बाबर की खबरें तुमको मिल सकती है। वो दुनियादार जो थे वो मिट गए और उन्हें जमाने ने मिटा दिया। बल्कि मिटाया नहीं, बल्कि उनकी खोपड़ियां ऐसी भयानक बन गई और उनकी खोपड़ियों से सारी खालें खींच दी गई। वक्त ने उनको नंगा कर दिया, उनको जलील कर दिया। बादशाहों की जिल्लत दुनिया ने देखी, अमीरों की जिल्लतें दुनिया ने देखी। कहां गया वो फिरौन जो कहता था मैं रब हूं? आज वो जलील होकर खत्म हो गया। दुनिया का ना कोई फिरौन बचा है, ना कोई बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वो जो आमना के लाल से वफादारी करेगा, बचेगा वो जो रसूल ज़ीबकार से वफादारी करेगा। और वो बचा ऐसा है कि कोई कलियर शरीफ में चमक रहा है, दुनिया जाकर के देखे कि बादशाहों की खबरें नहीं मिलेंगी, मगर आज भी मेरे साबिर अलाउद्दीन का आस्ताना चमक रहा है। जाकर के देखो, दिल्ली में निजामुद्दीन चमक रहे हैं, तो फिर करियर में साबिर अलाउद्दीन चमक रहे हैं, कि चोजा में मखदूम अशरफ चमक रहे हैं। जाकर के देखो तो फिर अजमेर में मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती चमक रहा है, बगदाद में गौसे आजम चमक रहे हैं। आवाज आ रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 मियां, जिंदाबाद 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 मियां, जिंदाबाद। तुमको जरा सी को कम करे, थोड़ा सा जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने, तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली, इसके सामने रोए हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो, जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके बाहर जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगे? ये कौन सी सरकार ने कहा है? बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना है ना? कौन सी हुकूमत है ऐसी? जब मुसलमान लड़कियां बुरके वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगी, जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है? तो छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं? इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद ये हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ।
जब हम अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाल्लाह होऊंगा भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज मिंबर पे आपको बता रहा हूं, जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती है कि जब तेरे घर की शादी के चंद लुक़्मे खाने बाप आया था, उसकी बेटी भी आई थी, बेटी ने 2-3 लुक़्मे खाए मगर उसको वो हजम नहीं हुए। वो रात भर यही सोच के सो ना पाई कि मेरा बाप तो मजदूर है, इतना पैसा कहां से लाएगा। आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। सीधी सादी शादी करने में आपकी इंसल्ट होती है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहते लोग। साहिल के तमाशाई है डूबने वाले पर, अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। हाजी हज करके आया है मगर बात क्या कर रहा है? ओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा जहेज देखो, वो 1,500 आदमी आएंगे, बस उसका खिदमत कर देना उनकी। यानी ये इतना बड़ा भूखा है और ये बेवकूफ है, बल्कि कहो भिख मंगा है ये, कि दोस्ती यारी तो इसने है, रिश्तेदारी भी है, वो अपने घर नहीं खिला सकता बेचारा, तो दूसरों के कांधे पे रख के ये बंदूक छोड़ना चाहता है। ये बदतमीज आदमी है, इसका दिमाग खराब है। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा लड़का हो, मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से करूंगा, बगैर किसी जहेज के, एक कप चाय भी नहीं, वैसे ही करूंगा जैसे मुस्तफा ने की थी। और याद रखो, कायनात में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी, ना हुजूर की बेटी की तरह किसी की बेटी है, ना हुजूर के दामाद की तरह किसी का दामाद है। बेटी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है, अली दामाद है जो सारे वलियों का सरदार है। मगर शादी मस्जिद में की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इंसान बड़ा खर्चा करने से नहीं होता, इंसान बड़ा अल्लाह को राजी करने से होता है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई लड़का अगर ऐसा हो जो ये कहे कि भाई मैं उस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा, उस नेक इंसान के, कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो अपने घर वालों से कहूंगा ना मुझे मंगनी चाहिए, ये सब खुराफात है, ये जाहिलाना रस्म है। मुसलमान शादी जब करेगा तो बगैर किसी जहेज के करेगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले जरा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से कार तो मिल गई जहेज में, मगर बेचारे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। और मदीने वाले जब अता करते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल भी देते हैं। बेचारे बेच लेते हैं या फिर कहीं भूस के कोटे के बराबर में खड़ी रहती है। हैसियत नहीं थी ना, ले ली जिद करके, औकात से बाहर की चीज है ना। ये जिहालत है, बेवकूफी है, बदतमीजी है। मगर मेरे भाइयों, आपको इसकी तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों के साथ, मगर आपको बता रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, क्योंकि मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, इस वजह से कह रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, आज मैं आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ खुल के दे रहा हूं। देखो, कोई अपना राज नहीं देता, मैं राज खोल के जा रहा हूं। दुनिया में इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है, इसमें इससे बेहतरीन सिलेंडर करने की कोई जगह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं इसके सामने रोए, इसके सामने रोए, अपनी परेशानी बताओगे और परेशानी बढ़ेगी। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे, फरमाते तो रब के सामने नहीं रोगे, और रब के सामने रोगे तो सबके सामने नहीं रोगे। हुजूर की सुन्नत है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, आपको कितनी तकलीफें आई हैं। हुजूर फरमाते सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पल्ले में रख दो और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। मैंने जितने गम
जितने दुख, जितने दर्द सहे हैं, इतने किसी ने नहीं सहे। मगर एक आप ज़ईफ हदीस भी नहीं सिखा सकते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोने के लिए किसी का कांधा तलाश किया हो, किसी के कांधे पे सर रख के मेरे नबी रोए हो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा ने खुद भी और पूरी दुनिया के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मेरे नबी पाक किसी के साथ तो कभी नहीं रोए, मगर जब रात होती थी तो मेरे नबी पाक इतना लंबा सजदा करते थे और हुजूर के इतने आंसू निकलते थे कि मेरे नबी पाक के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सुनो मेरे भाइयों, जब कोई तकलीफ आए तो बस मुसल्ला बिछाओ और रब से कह दो। क्या बात है, तकबीर, नारे